ओम श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय श्री गोपीनाथ क्षीर चोर। आगे। एक दिन स्वप्न में भगवान ने पुरी महाराज से कहा, माधवेंद्र, बहुत दिनों तक पृथ्वी के अंदर रहने के कारण हमारे संपूर्ण शरीर में दाह होती है। यदि तुम जगन्नाथपुरी से मलयागिरी चंदन लगाकर हमारे शरीर में लेपन करें तो हमारी यह गर्मी शांत हो। भगवान की आज्ञा सिरोधार्य करके दूसरे दिन शिष्यों को पूजा का सभी काम सौंप कर और भगवान से आज्ञा प्राप्त करके पुरी महाराज ने नीलाचल के लिए प्रस्थान किया। इसी यात्रा में वे नवद्वीप पधारे और अद्वैताचार्य के घर पर आकर ठहरे। आचार्य उनके अद्भुत भक्ति भाव को देखकर उनके भगवत प्रेम पर आसक्त हो गए और उन्होंने पुरी महाराज से मंत्र दीक्षा लेकर उन्हें अपना गुरु बनाया। कुछ दिन शांतिपुर में रहकर और अद्वैताचार्य को दीक्षा देकर पुरी महाराज नीलाचल के लिए चल दिए। चलते चलते वे यहाँ रेमुणा में आए और उन्होंने श्री गोपीनाथ जी के दर्शन किए। गोपीनाथ भगवान के दर्शन से पुरी को अत्यंत ही प्रसन्नता हुई। यहाँ पर भगवान का साज श्रृंगार तथा भोग राग बड़ी ही भावमय पद्धति से किया जाता था। पुरी महाराज वहाँ की पूजा पद्धति को खूब ध्यान पूर्वक देखते रहे। अंत में उन्होंने पुजारियों से पूछा, यहाँ पर भगवान का मुख्य भोग किस वस्तु का लगता है? पुजारियों ने उत्तर दिया, यहाँ श्री गोपीनाथ भगवान का क्षीर भोग ही सर्वोत्तम प्रधान भोग है। गोपीनाथ जी की क्षीर को अमृत केली नाम से पुकारते हैं। गोपीनाथ जी की प्रसादी खीर सर्वत्र प्रसिद्ध है। 12 पात्रों में शाम को खीर का भोग लगता है। पुरी महाराज की इच्छा थी कि मैंने पूजा की पद्धति तो समझ ली, किंतु खीर कैसे होती है इसे मैं ठीक नहीं समझ सका। यदि भगवान की प्रसादी थोड़ी सी खीर मिल जाती तो उसका स्वाद देखकर मैं भी अपने श्री गोपाल को ऐसे ही खीर अर्पण करता। इस विचार के मन में आते ही उन्हें भय प्रतीत हुआ कि यह मेरी जीवा लोलुपता तो नहीं है। ऐसे भाव रसना स्वाद के निमित्त तो मेरे हृदय में उत्पन्न नहीं हो गए। फिर उन्होंने सोचा, भगवान के प्रसाद में क्या इंद्रिय लोलुपता, मैं जीवा स्वाद के लिए तो इच्छा कर ही नहीं रहा हूँ। अपने भगवान को भी ऐसी ही खीर खिलाने की मेरी इच्छा थी। इन विचारों से उन्हें कुछ संतोष हुआ, किंतु वे किसी से प्रसाद मांग तो सकते ही नहीं थे, कारण कि उनका तो अयाचित व्रत था। बिना मांगे जो भी कोई कुछ दे देता उसी से जीवन निर्वाह करते। इसीलिए प्रसाद को चखने की उनकी इच्छा मन की मन में ही रह गई। उन्होंने किसी के सामने अपनी इच्छा प्रकट नहीं की। संध्या को भोग लगाकर शयन आरती हो गई। भगवान के कपाट बंद कर दिए गए। सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए। पुरी महाशय भी गांव से थोड़ी दूर पर एक कुटिया में जाकर पड़ रहे। आधी रात्रि के समय पुजारी ने स्वप्न में देखा, मानो साक्षात गोपीनाथ भगवान उसके सामने खड़े होकर कह रहे हैं, पुजारी पुजारी, तुम अभी उठकर मेरी एक जरूरी काम करो। मेरा एक परम भक्त माधवेंद्र पुरी नाम का महाभागवत सन्यासी ग्राम के बाहर ठहरा हुआ है। उसकी इच्छा मेरे क्षीर प्रसाद को पाने की है। अपने भक्त की मनोवांछा को पूर्ण करने के निमित्त मैंने अपने भोग के 12 पात्रों में से एक को चुराकर अपने वस्त्रों में छिपा लिया है। तुम उसे ले जाकर अभी माधवेंद्र को दे आओ। इतना सुनते ही पुजारी चौंक कर उठ पड़ा। तो उसने भगवान के पट खोलकर उनके वस्त्रों को देखा। सचमुच उनमें एक क्षीर से भरा पात्र छिपा हुआ रखा है। पुजारी उस पात्र को लेकर नगर के चारों ओर चिल्लाता फिर रहा था, माधवेंद्र पुरी किनका नाम है? जो माधवेंद्र पुरी नाम के साधु हों वे इस क्षीर के पात्र को ले लें। भगवान ने उसके निमित्त क्षीर की चोरी की है। इस प्रकार चिल्लाते चिल्लाते पुजारी उसी स्थान पर पहुंचा जहां पुरी महाराज ठहरे हुए थे। भगवान के पुजारी के मुख से अपना नाम सुनकर पुरी महाराज बाहर निकल आए और कहने लगे, महाराज, मेरा ही नाम माधवेंद्र पुरी है, कहिए क्या आज्ञा है? पुरी महाराज
का परिचय पाकर पुजारी उनके चरणों में प्रणत हुआ और बड़े ही विनीत वचनों से कहने लगा, महाभाग आप धन्य हैं, आपकी इस अलौकिक भक्ति को कोटि कोटि धन्यवाद है। आज हम आपके दर्शन से कृतार्थ हुए। इतने दिन की भगवान की पूजा का फल आज प्राप्त हो गया। हम जैसे पैसों के गुलामों को भगवान के साक्षात दर्शन तो हो ही कैसे सकते हैं, किंतु हम अपने इसी में अहोभाग्य समझते हैं कि भगवान की पूजा करने के प्रभाव से आप जैसे भगवान के परम प्रिय भक्त के दर्शन हो गए। हम तो आपको साक्षात भगवान ही समझते हैं, जिनकी मनोवांछा पूर्ण करने के निमित्त चराचर विश्व के एकमात्र अधिपति भगवान ने भी क्षीर की चोरी की। वे भी चोर बने। वे महाभागवत तो भगवान से भी बढ़कर हैं। यह लीजिए, भगवान ने यह क्षीर आपके लिए चुरा कर रख छोड़ी थी। उन्हीं की आज्ञा से मैं इसे आपके पास लाया हूँ। पुजारी के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर पुरी महाराज कुछ लज्जित हुए। वे भगवान की कृपालुता, भक्त वत्सलता और अपने भक्तों के प्रति अपार ममता के भावों को स्मरण करके प्रेम में विभोर होकर रुदन करने लगे। रोते रोते उन्होंने भगवान का दिया हुआ वह महाप्रसाद दोनों हाथ फैलाकर अत्यंत ही दीन भाव से भिखारी की भांति ग्रहण किया। एकांत में प्रेम में पागल हुए उस महाप्रसाद को वे पाने लगे। उस समय के उनके अनिर्वचनीय आनंद का अनुमान लगा ही कौन सकता है। एक तो भगवान का महाप्रसाद और दूसरे साक्षात भगवान ने अपने हाथ से चोरी करके दिया। पुरी रोते जाते थे और उस प्रसाद को पाते जाते थे। चारों ओर से पात्र को खूब चाट चाट कर पुरी ने प्रसाद पाया। फिर जल डालकर उसे धोकर पी गए और उस मिट्टी के पात्र के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें अपने वस्त्र में बांध लिया। भला भगवान के दिए हुए पात्र को वे फेंक कैसे सकते थे। उस टुकड़े को रोज नियम से एक एक करके खा लेते थे। जब रेमुणाए के लोगों को भगवान की क्षीर चोरी की बात मालूम पड़ी, तब तो हजारों नर नारी पुरी महाराज के दर्शन के लिए आने लगे। चारों ओर पुरी महाराज के प्रभु प्रेम की प्रशंसा होने लगी। सभी के मुखों पर वही पुरी महाराज की अलौकिक भक्ति की बात थी। सभी उनके भगवत प्रेम की भूरी भूसी प्रशंसा कर रहे थे। प्रतिष्ठा को सुक्री विष्ठा और गौरव को ररव नर के समान दुखदायी समझने वाले पुरी महाराज अब अधिक काल तक वहाँ न ठहर सके। वे श्री गोपीनाथ भगवान के चरणों की वंदना करके जगन्नाथपुरी के लिए चले गए। जगन्नाथ जी में पहुँचते ही पुरी महाराज के आगमन का समाचार चारों ओर फैल गया। दूर दूर से लोग पुरी महाराज के दर्शन के लिए आने लगे। सचमुच मान प्रतिष्ठा तथा कीर्ति की गति अपनी शरीर की छाया के समान ही है। तुम यदि स्वयं छाया को पकड़ने दौड़ोगे तो वह तुमसे आगे ही आगे भागती जाएगी। तुम कितना भी प्रयत्न करो वह तुम्हारे हाथ न आवेगी। उसी की तुम उपेक्षा करके उससे पीछा छुड़ाकर दूसरी ओर भागो। तुम चाहे उससे कितना भी पीछा छुड़ाना चाहो, किंतु वह तुम्हारा पीछा न छोड़ेगी। तुम जिधर भी जाओगे उधर ही वह तुम्हारे पीछे पीछे लगी डोलेगी। जो लोग प्रतिष्ठा चाहते हैं, प्रतिष्ठा के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, उनकी प्रतिष्ठा नहीं होती। और जो संसार से पृथक होकर एकदम प्रतिष्ठा से दूर भागते हैं, संसार उनकी प्रतिष्ठा करता है। इसीलिए तो संसार की गति को उल्टी बताते हैं। गोपीनाथ भगवान के दरबार में से पुरी महाराज प्रतिष्ठा के ही भय से भाग आए थे। उसने यहाँ भी पिंड नहीं छोड़ा। अस्तु कुछ काल तक जगन्नाथपुरी में निवास करके ब्राह्मणों के सम्मुख अपने श्री गोपाल की इच्छा कह सुनाई। भगवान की इच्छा को समझकर पुरी निवासी ब्राह्मण परम प्रसन्न हुए और उन्होंने पुरी महाराज के लिए बहुत से मलयागिरी चंदन की व्यवस्था कर दी। राजा से कहकर उन्होंने चंदन के लिए यथेष्ट कपूर तथा केसर कस्तूरी का भी प्रबंध कर दिया। उन्हें
व्रज तक पहुँचाने के लिए 2 सेवक भी पुरी महाराज के साथ कर दिए और राजाज्ञा दिलाकर उन्हें प्रेम पूर्वक विदा कर दिया। चंदन कपूर आदि को लिए हुए पुरी महाराज फिर रेमुणाय में पधारे और श्री गोपीनाथ भगवान के दर्शन के निमित्त वहाँ 2-4 दिन के लिए ठहर गए। भगवान तो भाव के भूखे हैं, उन्हें किसी संसारी भोग की वांछा नहीं, वे तो भक्त का भक्ति भाव ही देखना चाहते हैं। पुरी महाराज की अलौकिक श्रद्धा तो देखिए, भगवान की आज्ञा पाते ही चंदन लेने के लिए भारत के एक छोर से समुद्र के किनारे दूसरे छोर पर आपत्ति विपत्तियों की कुछ भी परवाह न करते हुए प्रेम सहित चल दिए। अब भक्त की अग्नि परीक्षा हो चुकी, वे उसमें खरे सोने के समान निर्मल होकर चमकते हुए ज्यों के त्यों ही निकल आए। अब भगवान ने भक्त को और अधिक कलेश में डालना उचित नहीं समझा। उस समय मुसलमानी शासन में इतनी दूर तक चंदन आदि को ले जाना बड़ा कठिन था। फिर स्थान स्थान पर घोर युद्ध हो रहे थे, कहीं भी निर्विघ्न पथ नहीं था। इसीलिए भगवान ने पुरी महाराज को स्वप्न में आज्ञा दी, श्री गोपीनाथ और मैं एक ही हूँ, तुम हमारे दोनों विग्रहों में किसी प्रकार की भेद बुद्धि मत रखो। तुम इस चंदन का लेप श्री गोपीनाथ के ही विग्रह में करो, इसी से हमारा ताप दूर हो जाएगा। हमारे वचनों पर विश्वास करके तुम निसंकोच भाव से इस चंदन को यहीं पर घिसवा कर हमारे अभिन्न विग्रह में लगवा दो। पुरी महाराज को पहले जो स्वप्न में आदेश हुआ था उसकी पूर्ति के लिए तो वे जगन्नाथ जी चंदन लेने के लिए दौड़ आए थे। अब जो भगवान ने स्वप्न में आज्ञा दी उसे वे कैसे टाल सकते थे। इसीलिए भगवान की आज्ञा शिरोधार करके वे वहीं ठहर गए और चंदन घिसवाने के लिए 2 आदमी नौकर और रख लिए। ग्रीष्म काल के 4 महीनों तक वहीं रहकर पुरी महाराज भगवान के अंग पर कपूर चंदन आदि का लेप कराते रहे और जब भगवान का ताप दूर हो गया तो वे चतुर्मास बिताने के निमित्त पुरी चले गए। वहाँ 4 महीने निवास करके फिर अपने श्री गोपाल के समीप लौट आए। इस प्रकार सभी भक्तों को श्री माधवेंद्रपुरी की उत्कंठ भक्ति और अलौकिक प्रेम की कहानी कहते कहते प्रभु का गला भर आया। प्रभु के दोनों नेत्रों से अश्रुधारा निकल कर उनके वक्षस्थल को भिगोने लगी। पुरी के महात्म्य का वर्णन करते करते अंत में उन्हें इस श्लोक का स्मरण हो आया, जिसे पढ़ते पढ़ते पुरी महाराज ने इस पंच भौतिक शरीर का परित्याग किया था। वे रुंधे हुए कंठ से इस श्लोक को बार बार पढ़ने लगे। श्लोक पढ़ते पढ़ते वे बेहोश होकर नित्यानंद जी की गोद में गिर पड़े। अनुपस्थित भक्त भी प्रभु को रुदन करते देखकर जोरों से क्रुदन करने लगे। उसी समय भगवान का भोग लगाकर शयन आरती हुई। प्रभु ने सभी भक्तों के सहित शयन आरती के दर्शन किए और फिर वहीं मंदिर के समीप ही एक स्थान में रात्रि बिताने का निश्चय किया। पुजारियों ने लाकर भगवान के क्षीर भोग के 12 पात्र प्रभु के सामने रख दिए। प्रभु भगवान के उस महाप्रसाद के दर्शन मात्र से ही परम प्रसन्न हो उठे। प्रसन्नता प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, आज हमारा जन्म सफल हुआ जो हम गोपीनाथ के क्षीर के अधिकारी समझे गए। भगवान के प्रसाद के संबंध में लोभ वृत्ति करना ठीक नहीं है। हम 5 ही आदमी हैं, अतः आप हमें 5 पात्र देकर 7 पात्रों को उठा ले जाइए। भगवान के प्रसाद के अधिकारी सभी हैं, उसे अकेले ही अकेले पा लेना ठीक नहीं है। यह कहकर प्रभु ने 5 पात्रों को ग्रहण करके शेष 7 पात्रों को लौटा दिया। भगवान के उस अद्भुत महाप्रसाद को प्रभु ने अपने भक्तों के साथ श्रद्धा सहित पाया और वह रात्रि वहीं भगवान के चरणों के समीप बिताई। ओम शांति शांति शांति।